गुस्ल दिया जाता है, वहीं तेरे कपड़े दफन कर दिए जाते हैं। जिस चादर को ओढ़ के तू मरा था वो चादर किसी फकीर को दे दी जाती है। किस कपड़े पे इतरा रहा के तू? आओ हालात को देखो। चलो निजामुद्दीन औलिया की चौखट पर खादिम से फरमाया जाकर के दाल लेके आज खाना खाना है। खादिम ने एक आना लिया, दाल लेने के लिए आया, दो ठेले वाले दाल बेच रहे थे। एक से पूछा कितने का? उसने कहा कि एक आने में मैं 1 चम्मच दे रहा हूँ। कहा ठहर तो सही, उसके पास जा रहा हूँ। उसने कहा तू कितना देगा? वो 1 चम्मच दे रहा है एक आने की। उसने कहा मैं 2 चम्मच दे दूंगा। फिर पलट कर उसके पास गया, कहा वो तो 2 चम्मच दे रहा है, तू कितने चम्मच देगा? उसने कहा मैं 3 दे दूंगा। फिर पलट कर पहले वाले के पास आया, कहा तू कितने देगा? कहा मैं 4 दे दूंगा। 4 चम्मच दाल ली है। निजामुद्दीन औलिया की चौखट पर हजरत ने एक आना दिया था, दाल ज्यादा दे के फरमाने लगे यार मैंने एक आना दिया था, ये इतनी दाल कैसे मिल गई? उसने सारी बात सुनाई, जलाल आ गया अल्लाह वाले को। कहा सुन ये मैं नहीं खाऊंगा। कहा हुजूर किस लिए? कहा मेरी तो छोड़, जा दिल्ली की जामा मस्जिद में जाके खड़ा हो जा और ऐलान करते कि दाल मैंने ऐसे ऐसे खरीदी है, कोई इसे फ्री लेके चला जाए। गए दौड़ करके, मुर्शिद का हुक्म था, आके खड़े हो गए, कहने लगे ये दाल मैंने इस तरह से खरीदी थी, जिसे चाहिए ले जाए। कहते हैं सुबह से शाम हो गई, शाम से सुबह हो गई, एक बंदा एक दाना दाल का लेने नहीं आया। पलट के गए सरकार, किसी ने एक दाना नहीं लिया। जलाल में आकर फरमाने लगे अब तो समझ में आ गया होगा, अगर दिल्ली का आम बंदा हराम दाना नहीं खा सकता तो निजामुद्दीन औलिया इस दाल को हाथ कैसे लगा सकता है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत जिंदाबाद। करो, हराम के रुक में न खाया करो, बचो इससे, अल्लाह से दुआएं मांगे करो, अल्लाह रिज़्क़ हलाल अता फरमा, सिद्क़ मक़ाल अता फरमा। बड़ी जरूरी बातें हैं। अगर किसी से कह दो झूठ ना बोल तो कह रहा दुकान ही नहीं चलती। जब तक झूठ ना बोले काम ही नहीं चलता। बताओ अकीदा हमारा अल्लाह पे, खुद बताओ। हम कहने को तो अल्लाह वाले, कितना मजबूत अकीदा का झूठ ना बोले तो काम ही नहीं चलता। शर्म आनी चाहिए, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। बरकत ना होने की एक सबसे बड़ी वजह मैं बता दूं, हम लोग दुकानें 10 बजे खोलते हैं। ये सबसे बड़ी वजह है दुकान मकान में बरकत ना होने की। मेरे हुजूर ने फरमाया अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। उम्मत 10 बजे दुकान को लेगी तो बरकत किधर से आएगी? गारंटी है, जाओ फजर पढ़ो, अल्लाह को सजदे करके मना। उसके बाद या अल्लाह या रज़्ज़ाक़ कहते कहते अपने दुकान पे जाके बैठ जाओ। ज़ोहर आते आते अगर रिज़्क़ का इंतजाम ना हो जाए तो फिर बात कर। लेकिन 10 बजे दुकान खोलना का अब तो फैशन है उठने का। 10 बजे रात भर टांगे फैला के सो रहे। हाँ, पहले कितना अच्छा दौर था। हमारे घरों में फजर की अजान होती थी, हमारी माँ बहनें कुरान लेके बैठती। आज तो बहन की आंख भी 11 बजे खुलेगी। कभी कभी तो शौहर बेचारा खुद चाय बना के पी के जा रहा काम था। क्या बताएं क्या बनेंगे इल्म पढ़कर बीवियां शौहर बनेंगी और शौहर बीवियां। बरकतें खत्म हो गई। आज कुत्ते भूखे मर रहे मोहल्ले में। पढ़ें तारीख पुरानी, 100 साल पीछे पलट जाइएगा। जब माए फजर पढ़ती थी, मुसल्ला बिछा के बैठती थी। ये मुसल्ला बिछा के बैठ के कुरान लेके उधर परिंदे दरवाजे पे आ जाया करते थे। ये कुरान की तिलावत मुकम्मल करती, मुट्ठी भर दाने लाती और परिंदों को दाने डालती। परिंदे पेट भर के अल्लाह से दुआएं करके उड़ जाया करते थे। खुदा की कसम माए मुसल्ले से बाद में उठती थी, रिज़्क़ खुदा की तरफ से सुबह ही आ जाया करता था। आज कितने घरों में बताओ कुरान पढ़ा जाए? तकलीफ की बात नहीं है। जहां आप खुली सबसे पहले डीजे पे गाने चल रहे हैं, इसका नशा ही नहीं उतरता जब तक 2 चीन थमक ना लग जाए। हया नहीं चाहिए हम मुसलमान। आदत बनाओ सुबह ही अपने घरों से कुरान की आवाज आनी चाहिए। लेकिन आवे कहां से? लायो बहुत बड़ी कारिया ढूंढ फेसबुक पे रिश्ते कर रहा, सोशल मीडिया पे हजरत बस देख ली थी, बाल पसंद आ गए थे। खुले बाल तो चुड़ैल लोग होते। अब जब खुले बाल वाली लाओगे तो धक्के ही खाओगे। एक हजरत मुझसे कहने लगा फला बाजार पे भी लेके, फला पे भी लेके, फला पे भी लेके, अब तुम और फूट डाल दो। तो मैंने मुझे मरवागा क्या? मैंने कहा क्यों? मैंने कहा जब कचौचा शरीफ में भूत नहीं उतरा तो फिर इसे ले जाता। उसने कहा क्यों? मैंने कहा सुन, भूत होता तो कचौचा शरीफ में उतर गया होता। ये सर से लेकर पैर तो खुद भूत नहीं है, और जो खुद भूत नहीं है उससे भूत उतरेगा।
खुद बोलो, मिजाज बनते चले आ रहे। हजरत जी बीवी कह रही मैंने नजर मानी थी बिया होता ही अजमेर जाऊंगी। क्या तमाशे बना रखे आप, हालात देखो हमारे घरों के। या तो मियां घर में बीवी को डर नहीं, ये चला कमाने वो चली लुटा। कभी बाजार में देखो 90% औरतें बिना शोहर के मिलती हैं, 90% औरतें। फिर कह रहा 11 बजे आंख खुल रही है, 10 बजे आंख खुल रही है, तेरी फजर जो छूट रही है तेरी वजह नहीं है, बल्कि वो मनहूस औरत है जिसने एक वक्त का सजदा किए बगैर तेरे लिए रोटी बनाई थी, उसकी रोटियों की नहूसत है जब तेरी आंख 10 बजे से पहले नहीं खुल रही है। दावे के साथ कहता हूँ अपनी बीवी से कह 5 वक्त नमाज अदा कर, दुरूद पढ़ के रोटी बना, बिस्मिल्लाह पढ़ के मुझे खिला, अगर ताज्जुद छूट जाए तो फिर आके बात कीजिए। आवाज जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर तुम्हारी नमाज छूट रही है इसकी जिम्मेदार तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी बीवियां इसकी जिम्मेदार है। लेकिन कह जा बहुत डांटी पड़ी ना, अब पढ़ागा तू, अब तो घर के काम बहुत है। कुछ नसीब वाली ऐसी होती है जो काम भी कर लेती है, कुरान भी पढ़ लेती है। हम गलती करते, जायज होता जायज देखा वही जिसके लिए दुनिया पागल हो गई, वही जिसके चक्कर में अच्छे भले इंसान कुत्ते बन गए। हाँ भिखारी बन गए पैसे वाले, डाकू बन गए दाढ़ी वाले। आज के दौर में उसी जहेज कहा जाता है। अल्लाह माफ करे, हालात अच्छे नहीं उम्मत मुस्लिम। इंतजार ये मत करो सलाहुद्दीन अय्यूबी आएगा, इंतजार ये करो कयामत कब आने वाली। सही बता रहा हूं, गरीब मर गए लेकिन अमीरों की भूख नहीं मिटी।